ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्यारे से श्लोक के साथ मैं गौरी उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ शक्ति स्पीक्स चैनल पे। और जो आज के हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है उषा उनियाल, जो कि एक अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, और उनकी जर्नी आज हम जानेंगे इस चैनल पे। तो मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट उषा उनियाल जी से। तो आज शक्ति स्पीक के मंच पे स्वागत करते हैं उषा उनियाल जी का। उषा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ उषा जी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जरूर दीजिए शक्ति स्पीक्स पे। पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे एक अवसर दिया है शक्ति स्पीक मंच पे आने का, और जिसके द्वारा हम अपनी बातें आगे तक कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करूंगी। और मेरा नाम उषा उनियाल है मैम। मैं पिछले 24 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, और शिक्षा से अभिप्राय यही है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है, जो भी कुछ थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्षेत्रों में सीखा है कोशिश करती हूँ वो आगे बांटूं, और जो मेरे पास नहीं है उसे मैं फिर से ग्रहण करूं और फिर आगे तक पहुंचाऊं। बस यही मेरा कार्य है मैम। बहुत अच्छा और बहुत प्यारे शब्दों में आपने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया है। आई थिंक जितने भी हमारे इस वक्त व्यूअर्स इसको सुन रहे होंगे पॉडकास्ट को, तो शिक्षा को लेकर जो आपने एक बात बोली, सही में शिक्षा एक अपने में कहते हैं ना कि जितना जो सिखाने वाले से ज्यादा वो उससे खुद सीखता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना नॉलेज इज लाइक जितना ज्यादा आप उसको बांटोगे वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपने अपना जो कीमती टाइम हमें दिया उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। और आपने बहुत प्यार से बताया कि शिक्षा का क्षेत्र जैसे आपने बोला। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी उषा जी कि अपने का आप 24 ईयर्स से इसमें कार्यरत है, राइट? तो अभी मतलब लास्ट 24 ईयर्स में आपने कई सारे बच्चों को पढ़ाया होगा। आपको शिक्षा के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज है। आपने बताया अलग अलग, जैसे आपके मैं तो जानती हूँ कि आपने कई सारी एकेडमिक स्कूल्स वगैरह में पढ़ा है। तो अभी करंटली आपका क्या मतलब एज एन शिक्षा के इसमें ही आप किस मंच पे हैं, और कौन से आपका क्या मतलब मेन अभी रोल क्या है एज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? वर्तमान समय की बात करते हैं तो मैं एक प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ श्री राजराजेश्वरी पब्लिक स्कूल में। उसके अलावा मैं एक फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर भी हूँ, जिसमें योगा, एरोबिक्स और स्विमिंग का भी हम कह सकते हैं कि क्योंकि वो सब चीज़ें कोशिश करती हूँ सिखाने की कि हाँ जो मुझे आता है थोड़ा सा मैं बांटूँ, बस इतना ही मेरी कोशिश रहती है मैम। बहुत अच्छा, मुझे आपको देख के ही लग रहा है फिटनेस फ्रीक हैं बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सिर्फ एकेडमिक नहीं, आपने एक एजुकेशन को ये भी है कि भाई हम फिटनेस को भी हम एक एजुकेशन ही है हमारी वो, और उसको भी आपने एज इसमें मतलब अपने लाइफ में इसको पार्ट लिया है। तो जैसे अभी आप बता रहे हैं मैम, लाइक आप फिटनेस की तरफ ज़्यादा मतलब आपका रुझान है और अभी आप उसमें ज़्यादा एक्टिव हैं। तो अभी करंटली आप कौन कौन से मतलब प्रोफेशंस में आप एक्टिव हैं नॉर्मली? अभी अगर आप वर्तमान समय की बात करते हैं तो इसे योगा, एरोबिक्स, स्विमिंग, इसमें ये तो फिटनेस वाला पार्ट हो गया है। दूसरा मैं कोशिश करती हूँ कि अगर लोगों को मुझसे बात करना अच्छा लगता है, वो अपनी बात मेरे से शेयर करके अगर मन हल्का करते तो मैं काउंसलिंग सेशन देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऐसा बोर्ड लगा रखा है या ऐसा कुछ करते, बट हाँ कुछ लोग होते हैं जो फोन करते हैं कि भाई आपसे मिलना है बात, तो मुझे लगता है कि मैंने क्या दिया, सिर्फ एक थोड़ा समय दिया, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है मैम उससे। कई लोग, कई महिलाएं हैं वो अपने निजी जीवन से इतनी परेशान होती हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो सिर्फ उनको सुनना ही तो है। और सुनने के बाद मैं ये तो कभी नहीं कहती कि नहीं आप ऐसा करो, आप ऐसा मत करो, ये मत करो, लेकिन हाँ जो उनके लिए अच्छा है, और ये समझने की कोशिश करती हूँ कि क्या करके वो अपने इस सिचुएशन से बाहर निकलती हैं। तो वो मेरी कोशिश रहती है मैम। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, और सच में आई एम रियली थैंकफुल कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली आपने जैसे बताया कि महिलाओं के लिए। और आपने बिल्कुल सही बात बोली उषा जी। जो हमारे चैनल भी है शक्ति स्पीकिंग, हम लोग का है ही मतलब चैनल इसलिए कि हम चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा फीमेल इसको देखें, और जो भी हम टेक अवेज यहाँ पे जितनी भी हम शक्तियाँ, जितनी भी गेस्ट को हम लेके आ रहे हैं उनसे जो उन्हें मिल सके और उनकी लाइफ में कुछ भी चेंज हो सके, वो हमारे जो मेन चैनल उसका विजन है। तो जैसे आपने बताया कि ये मतलब सही बात है, आप एज ए टीचर हो, आपको पता है कि कैसे बच्चों को गाइड करना है, पढ़ाना है कुछ, और शायद उससे ही एक ना आपके अंदर पेशेंस बाय डिफॉल्ट आ जाता है, नेचुरल आ जाता है, आपको समझने का जो एक प्रवृत्ति कहते हैं ना वो आ जाती है। और जैसे आप कह रहे हो कि कई सारी फीमेल्स को आप काउंसिल करते हैं जस्ट फॉर द सेक कि उनकी लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए। तो ऐसी कोई स्टोरी है आपकी लाइफ में जिसको आप अगर हमारे से शेयर करें, सो दैट क्या है कि हमारा जो चैनल है शक्ति स्पीक्स पे, अगर उनकी किसी भी
किसी की लाइफ को ये हिट करता है और उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है, तो आई थिंक वो काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा आज के इस पॉडकास्ट में। अगर स्टोरी की बात करो तो एक नहीं है, कई सारी है क्योंकि अच्छा ये ऐसा नहीं कि मतलब मेरे को पता है कैसा हुआ है, मतलब वो सिर्फ इसलिए पता है कि उन लोगों ने खुद मुझसे आके बात बोली है ना, क्योंकि अभी आप और मैं बैठे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, आपकी बातों का मुझ पे क्या असर पड़ा ये आपको नहीं मालूम, अनटिल अनलेस जब मैं आपको ना बताऊं कि मामा आपने उस दिन ये बात बोली थी और ये चीज मेरे उसमें। तो ऐसी बहुत सी स्टोरियां हैं जिसमें से एक दो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। लाइक एक मेरे स्कूल में टीचर हैं जी, उनका पहले खुद का भी स्कूल था है ना, और एज ए प्रिंसिपल वो वहाँ पे काम कर रही थी, ऑब्वियसली उनका था, तो उनके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। अच्छा। फिर पता नहीं क्या उनको हुआ कि वो वापस इस स्कूल को नहीं हो कर पाई, तो उन्होंने स्कूल बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद वो बहुत परेशान, अब होता है ना जो काम करता है उसे जब वो बन नहीं सकता किसी चीज़ में, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो उनके जो थॉट्स बहुत नेगेटिव, बहुत उसमें करके, तो जब वो मेरे से मिलने के लिए आई बातचीत, तो मैंने उन्हें अपने स्कूल में बुलाया, आइए यहाँ पे काम करिए। तो क्योंकि मुझे पता है ना कि ये काम कर रही हैं और ये खाली हैं, तो ये इसलिए परेशान है, तो उनको आप काम दे दो ना, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप बिजी नहीं रहोगे आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। थॉट तभी आते हैं जब आप खाली हो, और जब आपका दिमाग खाली ही नहीं है तो थॉट कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएगा। वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर है, तो वो आपके उल्टे फुल्टे दिमाग चलता ही रहता है। सही तो फिर उनको धीरे धीरे बातचीत करके थोड़ा समझा के उनको चीजों को, तो वो कहती हैं, कई बार खुद से बोलती है, कहते आपने मेरी लाइफ बदली है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या होती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मैं कोई नहीं हूँ, वो तो ईश्वर ही है कराने वाला, हम तो एक माध्यम होते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही एक और थे मेरे कोई जानने वाले, तो ऑल ऑफ सडन मतलब वो रात, काफ़ी साल पहले की बात होगी, तो रात 8-9 बजे करीब मेरे पास आई और मुझे समझ नहीं आया मुझे उनसे क्या बात करी, कुछ फैमिली इश्यूज थे, तो मुझे, लेकिन वो इतना भरी हुई थी मैम अंदर से कि मुझे सिर्फ ये था कि सुनना है, क्योंकि अगर मैंने इस समय इन्हें कुछ बोला तो शायद मैं इनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ इस समय, क्योंकि जब आप अंदर से कोई चाहिए तो जो आपको सुने, है ना। हाँ जी, तो मुझे सिर्फ ये था कि सुनना है इनको, और मैंने उन्हें सुना पूरा 1.5-2 घंटा जो उन्होंने बोला। फिर मैंने उन्हें खाना वाना खिलाया, मैं कहा भी आप मेरे पास ही सो जाओ, तो खैर उन्होंने उस दिन रेस्ट किया। अगले दिन फिर मैंने उन्हें 2-4 चीज़ें, मैं कहा आप अपने आप को बिजी रखो, देखो अगर आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकल, रहा जीने और न जीने की बात, देखो जिंदगी एक बार मिलती है ना। बिल्कुल। हम लोग बोलते हैं 84 योनि पार करने के बाद जीवन मिलता है, और कितना आसान है उसको खत्म करना, आप तो खत्म करके चल दोगे, लेकिन जो पीछे बच्चे उनका क्या, बिल्कुल, और उन्होंने क्या किया है, तो सबसे बड़ी बात। और फिर आप सबसे बड़े, आप इस चीज के पापी हो, क्योंकि आपने उनका भविष्य खराब किया है। भाई जन्म ही ना देते, जब तुम्हें नहीं पता कि अपनी फैमिली में कैसे एडजस्ट करें, क्यों तुमने बच्चों को जन्म दिया फिर। सही बात। तो उन सब चीज़, तो मैंने कहा आप कुछ करो, कैसे भी करके कुछ भी चीज़ें करें, आप अपना बिजनेस खोलो, आप जॉब करो, आपको जैसा करना है। उन्होंने इस बात को, और फिर मैंने उन्हें एक चीज़ बोली थी कि देखो आपके इश्यूज हैं, जिसके साथ भी हैं, मतलब मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी उस चीज़ को, तो जिसके साथ भी आप उस चीज़ को छोड़ दो, छोड़ दो मतलब भूलना, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, और अपने आप को बिजी रखो। जब आप व्यस्त रहोगे ना तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचने का समय ही नहीं है आपके पास। और ये आई थिंक आपने बहुत सही बात बोली, और हम लोगों वैसे भी कहते हैं ना आज के टाइम में एक इंडिपेंडेंट होना ही बिल्कुल वही आपकी लाइफ की जो है ना रियल नींव है वो। अगर कोई भी फीमेल है, नॉट फॉर द कि पैसों के लिए हर चीज नहीं है, बट आई थिंक आपका एक बहुत बड़ी बात है कि एक मेंटल पीस, जो डिप्रेशन का आपने रीजन बताया, ये स्टोरी मैंने जैसे आपसे इसलिए मैंने जानबूझ के हमारे एपिसोड में पूछी मैम, क्योंकि आपसे पहले भी मैं कई सारी फीमेल से मिली हूँ और भी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हैं आज के टाइम पे, बहुत ज्यादा हैं। उन्हें समझ नहीं आता है वो किसके पास जाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें। आधे से ज्यादा फीमेल्स के मन में तो यही सवाल होता है कि पता नहीं मेरे को सामने वाला क्या सोचेगा। ये बहुत बड़ा एक आई थिंक क्वेश्चन मार्क है, और इस वजह से शायद वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और वो उसका देखिए सोल्यूशन खुद तो नहीं निकाल पा रहे, तभी वो परेशान है। पर मैं तो यही कहूंगी कि जितनी भी हमारे यहाँ पे जो फीमेल्स हैं जो सुन रही हैं कुछ हैं, आप कभी भी जिससे भी आपको क्लोजनेस लगती है, जिससे भी आपको लगता है कि वो आपको समझते हैं, या कोई भी फीमेल है स्पेशली जो आपको आपकी कंफर्ट जोन में है, उनके साथ आप जरूर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए। देखिए कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं से आपको जरूर मिलता है। और बिल्कुल सही आपने बात बोली मैम, बिजी रहना ही सबसे सही चीज है। आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा, आप ऑलरेडी वर्किंग रहोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, तो आप 10 प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकाल लोगे। बिजी दूसरा क्या है मैम, ठीक है बिजी रहने से हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप जाइए जॉब, मतलब आप किसी भी तरीके से रह सकते हैं। कोई भी टैलेंट आपके अंदर होगा आप उसको करिए, आप आर्ट कीजिए, आप कविताएं लिखिए, कहानियां लिखिए, और जो मन होता है वो करो।
है ना, सब चीजें। तो अच्छा लगता है जब किसी का मतलब कोई सामने से आके बोले, वो कहते हैं कि आपने हमारी लाइफ बदली है, आपने क्या, तो बात वही दोबारा बोलूँ कि मैं कोई नहीं होती बदलने वाली, ईश्वर होता है, बस आप एक माध्यम होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मैम आप जो वो टीचर्स डे की फेवरेट टीचर होंगी क्योंकि आपका जिस तरीके से स्वभाव है और आप जिस तरीके से गाइड कर रही हैं, आई थिंक एक अच्छे टीचर की पहचान ही यही होती है कि आप मतलब हमेशा एक पॉजिटिव गाइडेंस दीजिए। नॉट ओनली एकेडमिक वाला पार्ट तो हम पढ़ा ही रहे हैं, बुक्स में सब कुछ है, बट उससे ज्यादा एक टीचर का जो मेन माध्यम है जिंदगी बदलना, ना ही सिर्फ बच्चों की बट आपके आसपास जो भी लोग हैं उनकी भी। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि आपने फीमेल्स को काफी जैसे आप काउंसिल करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आई थिंक ये आपके प्रोफेशन की वजह से भी बाय डिफॉल्ट आपके अंदर आया ही होगा। तो एज अ टीचर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हम तो स्कूल टाइम में ही, मुझे पता है मेरी एक दो टीचर्स होती थी, आई ऑलवेज लाइक कि मैम हम लोग होते थे, तो आपके भी काफी सारे से स्टूडेंट्स होंगे और जैसे कि आप ऑब्वियसली एज अ टीचर आप बच्चों के साथ ज्यादा आप लोग का टाइम स्पेंड गुजरता है। तो आजकल के टाइम में जैसे ये डिप्रेशन वाला प्रॉब्लम है, फीमेल्स को तो हम देख रहे हैं बट आई थिंक बच्चों के अंदर भी बहुत ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल मैम, आप सही बोल रहे हो। इसका रीजन क्या है मैम? मतलब सबसे पहली बात तो होती है ना कि हम कह रहे कारण क्या है। हमें मालूम है कि ये बीमारी है, लेकिन इस बीमारी का कारण क्या है? आजकल के बच्चों में क्या कारण है मैम? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी जो सोशल मीडिया, एक हो गया मोबाइल फोन, है ना। तो उसमें क्या हो गया मैम, आप सोशल मीडिया में आपके फॉलोवर्स तो मिलियनों तक हैं, लेकिन आप एक्चुअल में देखो लाइफ में कोई है क्या? कोई नहीं है। राइट। बात वही है कि आपको सामने बैठ के बात करने वाला कोई चाहिए। आप मेरे से फोन पे बात करोगे मैम, कितनी देर सुनूंगी मैं आपकी बात? सही बात मतलब आधे घंटे बाद मैं क्या बोलूंगी, मैम यार काम है मुझे, कुछ बोलेंगे ना। बिल्कुल। तो आपको सामने बैठने वाला कोई चाहिए। तो आजकल की जो यंग जनरेशन, मैम पेशेंस क्यों खत्म हो रहा है? आपने सड़कों में आपने देखो कि एकदम से लड़ने को तैयार होते हैं बच्चे, एग्रेसिव बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, है ना। और इवन टीचर्स की भी बात करूं कि इतना बर्डन स्कूलों में भी हो गया है कि वो भी शायद उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं से अपना 100% देना है। तो वो जो 100% वाला एक प्रेशर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम आप। आज के टाइम की जो मैंने देखा है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत चेंज हुआ है, अच्छे उसमें भी हुआ है, बट वही सेम टाइम पे एक प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा हो गया है रेदर देन जो स्टडीज और एकेडमिक, और जो कहते थे ना हम लोग एक्चुअल जो आप कहते हैं गुरुकुल वाला जो टाइम हुआ करता था, आजकल वो ना बहुत ज्यादा ही एक तरह से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया है। लोगों को बस आउटपुट चाहिए। और उसकी वजह से आप ये सही बात बोल रहे हो कि साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा ही एक तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, डिग्रेड हो रही हैं चीजें बच्चों के लिए भी, और आई थिंक टीचर्स भी जो जितना खुल के वो पढ़ा सकते हैं या खुल के वो दे सकते हैं वो सब नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आपको क्या लगता है मैम, एज फॉर योर एक्सपीरियंस, और अभी आपको क्या लगता है कि जो अभी हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी पिछले 5 साल में बदली हैं और उसकी वजह से मतलब खासकर टीचर्स को आई वुड से कि क्या प्रेशर्स उनको झेलने पड़ रहे हैं? पिछले 5 सालों में अगर आप बात करो तो बहुत कुछ बदला है। इसलिए बदला है कोविड के बाद का टाइम है। बिल्कुल जी। तो जो कोविड का जो समय था वो एक ऐसा समय था कि जिसमें कईयों ने बहुतों अपनों को खोया है, है ना। सबके लिए बहुत परिवार के परिवार खत्म हो गए जी। उसके बाद एक वो टेंशन लाइफ में इस चीजों का है। फिर उस वजह से क्या हुआ मैम, कोविड में एक छोटे फर्स्ट क्लास के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल आया जी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, पता नहीं आप कभी इस चीज पे रिसर्च करिएगा, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी आपसे। जी बिल्कुल। मैंने कहा कि मैं 24 साल से एजुकेशन की फील्ड में हूँ, लेकिन पिछले 4 साल में ऑटिज्म के केसेस जितने आए मैम, पिछले 20 सालों में वो केसेस नहीं थे। मैं सच बोल रही हूँ। मेरे स्कूल में 11 बच्चे ऑटिज्म वाले हैं, और वो 11 कौन है? जो 2019 के बाद के बॉर्न है। और आप इस चीज को देखना मैम, सर्वे करना इस बात पे, और ये 100% सही है ये बात। बिल्कुल 19 के बाद जो बॉर्न है आपके कोविड के बाद। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी मैम, यहाँ पे अब थोड़ा सा हमको जो हमारे व्यूअर्स है, ऑडियंस है, हम लोग समझते हैं ऑटिज्म, बट फिर भी आई वांट कि आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या एक्चुअल ऑटिज्म किसको बोला जाता है, क्या ये प्रॉब्लम है? ऑटिज्म मैम बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। बच्चा आपका 14 साल का हो गया, लेकिन उसका जो दिमाग है वो 3 साल के बच्चे जैसा काम कर रहा है। मतलब माइंड का डेवलपमेंट ही आपका एक तरह से स्टॉप हो गया। और मैं क्यों बोल रही हूँ कि कोविड के बाद हुआ है, अब आप देखिए इस चीज को समझिए। बिल्कुल कोविड में हुआ, मोबाइल सबके पास आया, सिर्फ बच्चों के पास तो छोड़िए, आप मदर के पास भी तो आया। तो ड्यूरिंग कोविड जो मदर प्रेग्नेंट हुई वो भी मोबाइल में थी मैम, ऑफिस का काम कर रहे थे, सब चीजों में कर रहे थे, मतलब ऑनलाइन सारी चीजें वो हो रही थी। फिर क्या हुआ कि जो बच्चों का क्लासेस हुई वो भी सब उसी में है। आप अगर इस चीज को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, आप ना
2 घंटे लगातार फोन चलाइए मैम, उसके बाद आप अपने आप को देखिए, आपको खुद को चेंजेस लगेंगे अपने आप में। एग्जैक्टली, माइंड आपका एकदम फ्रीज हो जाता है, आप बिल्कुल। सोच नहीं पाते, आपकी खुद की जो इनर कैपेबिलिटीज है टू थिंक और चीजों को करने की, आप कहीं ना कहीं वो चीज में ना स्टॉप हो जाते हो। ये आपने बिल्कुल सही बोला मैम। और मैं इस टॉपिक पे आपसे थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि आप एज ए टीचर हैं, आप दोनों एज ए पेरेंट्स को भी आप देखते हैं और बच्चों के साथ तो डेफिनेटली आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं। और ये आपने बहुत सही बात बोली कि ऑटिज्म वाले, मैंने इसीलिए बोला कि इस पर थोड़ा सा प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि हाल फिलहाल में ही एक मेरे ख्याल से एक वहाँ की एक लेडी आई थी, उन्होंने भी काफी इनिशिएटिव लिया है अभी देहरादून में, और ये केसेस रियलिटी में काफी बढ़ गए हैं। मेरी खुद 1-2 नोन थे जानने वाले, जिनके मैंने देखा कि बच्चे मतलब बहुत ज्यादा ही, जो खासकर कोविड वाले बच्चे हैं, वो एकदम शांत से एक जगह बैठे हैं, और जो बच्चे नॉर्मल उससे वो खेल रहे हैं, तो उनका माइंडसेट उनके ही आपस के बच्चों के ग्रुप में नहीं मिल पा रहा है। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला मैम। तो इसके लिए एज अ टीचर्स या फिर एज अ स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या इनिशिएट्स अभी मतलब आपके एज पर द फील्ड आपको लगता है कि क्या ले रहे हैं, और उनके लिए और क्या लेना चाहिए? मैम अगर यहाँ पे बात करूँगी तो मैं थोड़ा सा आपकी बात को एक दूसरे तरीके से इसलिए बोलूँगी जी कि देखिए, टीचर या स्कूल तो तब करेंगे, पहले पेरेंट्स सबसे करें। बड़ी बात है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते मैम। ओके। मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे हैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं कभी आपकी बात अपनी टीचर से करवाऊंगी, पेरेंट्स मानते ही नहीं कि बच्चे ऑटिज्म है। आप क्यों नहीं मानते उस चीज़ को? जब आप मानोगे मैम तभी तो ट्रीटमेंट होगा ना, है ना। ट्रीटमेंट से मेरा मतलब एक थेरेपी होगी उन लोगों की, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो क्योंकि पता नहीं क्या वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऑटिज्म नहीं है, बिल्कुल उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, हाँ बिल्कुल मना कर देते हैं। तो सबसे पहला रोल आपका है, पेरेंट्स का है कि इसको आप समझे, हाँ कि है, तो तभी जब आपको पता है ना कि मुझे इस रास्ते जाना है, तभी तो जाओगे। बिल्कुल आप ऐसे गोल गोल घूमते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा मैम। तो पहली तो टीचर्स की है। दूसरा मैं बोलती हूँ कि देखो, हमारे स्कूल ने ऑटिज्म के बच्चों के एडमिशन्स लिए जी, लेकिन अभी लास्ट मंथ की बात है शायद से, मेरे पास एक कॉल आई, हमारी कॉलोनी में कोई रहते हैं तो उनके बच्चे को ऑटिज्म, तो कहते हैं मैं 8-9 स्कूल में गई, स्कूल ने डिनाई कर दिया। ओके। अब क्यों डिनाई किया? क्योंकि उन बच्चों को स्पेशल टीचर चाहिए, है ना। आप नॉर्मल बच्चों के साथ उन्हें बिठाइए, सब कुछ करिए। लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ कि मेरे स्कूल में तो एक ऐसा केस है, आप चाहें तो मैं उनकी मदद से आपकी बात भी करा दूंगी कभी। वो बच्चा मेरे पास जब आया था मैम, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब एग्रेसिव था, वो नहीं था, लेकिन 4-5 साल जब वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा, उसने बात की, ठीक है। वो ऐसे बच्चों के ना मैम, किसी का राइटिंग बहुत अच्छा होता है, तो किसी का लिसनिंग पावर बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर एक अलग क्वालिटी होती है मैम। वो गाना बहुत अच्छा गाता है, उसे आप वो ना, आपको लगेगा सुन नहीं रहा मेरी बात, लेकिन वो सब कुछ सुन रहा है, उसको लर्न सब कुछ हो जाता है। तो आप उस पर क्यों नहीं काम करते हो? बिल्कुल, है ना। जरूरी थोड़ी मैम कि पेपर पे जो लिखेगा 100 में से 100 आएगा, वो भी तो एक काम है ना। आप उसकी जो दूसरी उसकी क्वालिटी को, उसको बाहर निकालिए, मुझे ऐसा लगता है ना। मैंने उसकी मदर को बोला था कि ये सिंगिंग में बहुत अच्छा है और इसको काम यही आना है, तो आप इसको भेजिए किसी एकेडमी में। अगेन हम मतलब मदर एक्सेप्ट कर रही है तो फादर नहीं एक्सेप्ट कर रहे चीज़ों को, तो थोड़ा सा वो चीज़ें। तो स्कूल में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये कि अलग से टीचर्स होनी चाहिए और जो उन बच्चों को हैंडल कर सके। राइट, तो मतलब स्पेशल एक टीचर्स का या फिर एक ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ टीचर्स को देना चाहिए टू हैंडल इस तरह के बच्चों को। इट शुड बी। और आपने बिल्कुल सही बोला आई थिंक मैम कि लाइक ऐसा नहीं कि एकेडमिक ही आप एक चीज में परफेक्ट हो तो आप सब चीज में होगे, बट हर किसी का अपना टैलेंट है। और आई थिंक जो आज का टाइम और पहले के टाइम में अब तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, बच्चों को हर चीज में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और फील्ड्स भी हैं। बट फिर भी मुझे लगता है मैम, जैसे मैंने खुद देखा है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर रहता है कॉलेज मतलब स्कूल्स का जैसे ना। मैं ये किसी चीज के लिए किसी स्कूल को या इस सिस्टम को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट मैं एक जस्ट आपसे जानना चाहती हूँ, एज ए टीचर आप है तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि जो एकेडमिक प्रेशर बच्चों के ऊपर है, एक तो परफॉर्मेंस प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। मैंने हाल अभी लास्ट 2 साल का आपने डेटा देखे तो कितने छोटे बच्चे दे गेट सुसाइड। यस बिल्कुल, जस्ट बिकॉज की 1% 2% या 1-2% की वजह से, डिफरेंस की वजह से दे आर सो डिप्रेस्ड कि उन लोगों ने अपनी लाइफ ही खत्म कर दी है। तो मेरे को मतलब ये इंटरनली मैंने जब पढ़ा था तो मुझे खुद ऐसा फील हुआ यार, मेरे ख्याल से ऐसा जितना और भी लोग होंगे उन्होंने भी पढ़ा होगा, उनको भी लगा होगा कि
एकेडमिक प्रेशर क्या बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर, या फिर परफॉर्मेंस प्रेशर उनके लिए ज़्यादा है कि नहीं हमें तो 90s लाना है, ये लाना है? क्योंकि कंपटीशन देखिए ना आप कितना ज़्यादा हो गया है मार्केट अभी, जो पहले के कंपैरिजन में था और आज की मार्केट आप देखिए, जॉब से लेके इससे लेकर मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए बच्चों को, और खासकर टीचर्स और पेरेंट्स को उनको, सो दैट ये जो सिचुएशन है उनके दिमाग में ना आए? मैं सीधी सी एक बात बोलती हूँ मैम इस चीज़ में, आपका बात सही है कि भाई एकेडमिक है, परफॉर्मेंस का है बच्चों का, और ये प्रेशर कौन डाल रहा है मैम? बच्चे को नहीं पता ना। आप ये बताइए, मैंने तो आप बताया ना अपने बच्चे को कि भाई 100% भी कुछ चीज होती है। जब वो केजी में था तो क्या उसे मालूम था? ये कौन है? ये तो पेरेंट्स ही हैं, पेरेंट्स है ना। फिर दूसरा कौन है? सोसाइटी। सोसाइटी भी है मैम। यहाँ पे टीचर्स को मैं इसलिए बोलूंगी, अगर मैं एक टीचर हूँ और मैंने अगर एक बच्चे को बोला कि देखो उसके मार्क्स तो तुमसे ज्यादा है, तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, लेबल कौन कर रहा? हम कर रहे हैं ना कि तुम बुद्धू हो, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम नालायक हो, तो ये कौन कर रहा? ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट। वो साइकोलॉजिकली उनको बहुत ज्यादा डिप्रेस करता है। फिर वो बच्चा और पीछे होता है, उसको लगता है वास्तव में मैं ऐसा हूँ। पेरेंट्स का एक हुआ। फिर दूसरा मैं ये बोलती हूँ पेरेंट्स को, मान लीजिए मेरी बेटी स्विमिंग करती है, मतलब छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे नहीं, मैं पूल के बाहर बैठी हूँ, मैं बोल रही तुम कर क्यों नहीं रही हो, तुम्हारी टाइमिंग इतनी कम क्यों आ रही है? लेकिन जिस दिन मैं खुद पूल के अंदर गई तो मुझे समझ में आया कि पानी में रहना कैसे होता है, रियल प्रैक्टिकल चैलेंज कैसे है और उनको कैसे ओवरकम करते हैं। तो जब आप बाहर बैठे हो ना, किसी भी फील्ड में हो मैम, चाहे आपका बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स में हो, आप खुद करिए ना पहले वो चीज। बिल्कुल वो। और दूसरा क्या होता है मैम, यहाँ पे पेरेंट्स का, जो पेरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, मानो क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, किसी जिस चीज में सफलता नहीं पाते ना, उस चीज को बच्चों पे थोप देते हैं। आई थिंक ये आपने बहुत सही और बिल्कुल सटीक बात कही है उषा जी, कि जितने भी हमारे यहाँ पर व्यूअर्स हैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि सच में पेरेंट्स का ये मैंने बहुत देखा है कि अपनी लाइफ की जो इच्छाएं होती है ना वो बच्चों के ऊपर डालते हैं, और इसकी वजह से आई थिंक जो परफॉर्मेंस वाला जो प्रेशर उनके ऊपर आता है वो इसलिए आता है। और कई चीज़ में मैं देखा कि कोई किसी चीज़ में टैलेंटेड है, बट बिकॉज वो अपने को वही एकेडमिक में परफॉर्म करना है, 90% लाना है, हमको तो इतना ही होना चाहिए, तब जाके आपको एक कॉलेजेस मिलेंगे, वो एक बना हुआ है ना हमारा सिस्टम उस हिसाब से। तो जो उनका रियल टैलेंट है, कितने बच्चे क्रिएटिव है, कितना कुछ है, शायद वो उसको देख भी नहीं पाते। इसी वजह से मुझे लगता है कि आज का, क्योंकि कहते हैं ना स्कूल से ही एक जो बच्चे की और एक व्यक्ति का निर्माण स्कूल से ही होता है, राइट। फाउंडेशन वहीं से फाउंडेशन है। अब वहां से अगर सही जगह उसको मिले, सही रास्ता मिले ना, तो वो ऑटोमेटिकली सही ग्रो करेगा। बट अगर वो एक सिस्टम कहता है ना, एक वो बना के कि ये ही होना है, यही होगा, ऐसे ही चलना है, तो कहीं ना कहीं कई सारों को मैंने देखा, इवन मेरे साथ के भी काफी को मैंने देखा कि आफ्टर सर्टेन टाइम अब ज्यादा हो रहा है कि लोग जॉब छोड़ के अपनी अपनी हॉबीज में इसमें कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो पहले प्लेटफॉर्म ही नहीं मिले। बिल्कुल है ना। वो टीचर्स का भी आपने बिल्कुल सही कि कभी ना उनने उनको इस तरह से मोटिवेट किया है, स्पेशली वही होता है कि सब्जेक्ट से आपको यही पढ़ना है, इसमें मार्क्स लाना है। तो आप एज अ टीचर आई थिंक आपने बहुत इन डेप्थ हमसे ये बात की है उषा जी, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इतनी मतलब खुल के चीज़ों को हमारे सामने बताया। और ये मेरे ख्याल से जितने भी आज हमारे चैनल को देख रहे होंगे, ये खासकर टीचर्स और पेरेंट्स, आई थिंक पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ महिला आप कहते हैं, एज अ फीमेल को कहते हैं कि फीमेल एज यहाँ पे शक्ति का वो है, और वही शक्ति मतलब बच्चों के लिए भी उनके लिए पूरा उनका रोल है, क्योंकि कहते हैं ना जब एक फीमेल मदर बनती है तो नरिशमेंट से लेकर हर एक चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि मैम जो फीमेल है वो मदर है ना, तो वो अपने बच्चे के लिए अगर सरस्वती है, दुर्गा भी है, तो लक्ष्मी भी है, सब कुछ है, राइट। तो वही तो सारी चीजें देगी, तो वही सिखाएंगी, बैलेंस करना। बिल्कुल, और एज अ फ्रेंड अगर वो ज्यादा हैं तो वो उनको शायद ज्यादा बेटर। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। मैं आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात बोली उषा जी, और ये इन डेप्थ एक टीचर ही समझ सकता है। आई थिंक हम जैसे चीजों को देखते हैं बाहर से, पर इंटरनल जैसे आपने चीजों को ऑब्जर्व किया, काम किया है, तो ये बहुत अच्छा आपने मतलब हमें इनसाइट जो ऑफ द सिस्टम है वो बताया है। मैं आपसे ये कहूँगी उषा जी, जैसे लाइक आप कह रहे हो कि आपके भी, मैं थोड़ा सा इसमें ऑटिज्म जो वाली बात उस पर थोड़ा सा मैं और बात करना चाहूँगी, क्योंकि आई थिंक ये एक सच में एक अभी बहुत ज़्यादा करंट और प्रॉब्लम है काफ़ी। इसके बारे में ना और भी मैंने काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, कुछ मैंने सुना है कि ये अभी बहुत रिसेंटली बहुत से बच्चों में और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि कई सारे पेरेंट्स हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते। तो मतलब
आप लोग एज ए पेरेंट्स टीचर, मेरे से हम लोग के टाइम पे भी होता था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आज भी होती है, राइट? तो उसमें आप लोग क्या पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए गाइड करते हैं, या उनके लिए कुछ ऐसा होता है कि उनको समझाएं इस चीज़ को, सो दैट? कोशिश करते हैं मैम, कोशिश करते हैं, राइट? क्योंकि मैं तो बिल्कुल, जब तक पेरेंट्स कन्विंस नहीं होंगे आप बच्चे पे काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत एग्रेसिव होते हैं, किसी को मार देते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स आके आपको बोलेंगे कि मेरे बच्चे ने तो नहीं मारा, जबकि मारा है ना? और वो तो अच्छा हुआ स्कूलों में सीसी कैमरे लगे हुए, तो आप रिकॉर्डिंग दिखा सकते हो, कर सकते हो, राइट? लेकिन बाकी पेरेंट्स, अच्छा देखो ना, फिर दूसरी बात, दो पेरेंट्स हैं यहाँ पे। एक पेरेंट वो है जिसका बच्चा ऑटिज्म है लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा, दूसरा पेरेंट वो है जिसके बच्चे नॉर्मल है, वो ऑटिज्म वाले बच्चे को अपने साथ नहीं पढ़ाना चाहता, वो सबसे, वो स्कूल को सीधी धमकी देते हैं एक तरह से, अगर मैं कहूँ कि तो एक तरह पूरा मतलब डिवाइड कर रहे हैं चीजें, बिल्कुल। वो सीधे बोलते कि मतलब वो वर्ड ही गलत यूज करते हैं मैम ऐसे बच्चों के लिए, है ना? तो आप समझ सकते हो कि वो क्या तक बोल देते होंगे कि हाँ ऐसे बच्चों को आप हमारे बच्चे के साथ नहीं पढ़ाएंगे। तो मैम एक्सेप्ट तो हम सबको करना पड़ेगा, बिल्कुल, वो हमारे पार्ट ही है। और बस ये है कि बिकॉज ऑफ द रीजन बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम है, और ये मेरे ख्याल से भी मॉडर्न डे बीमारी अब इसे कह सकते हैं। वो जो पहले इतनी थी, पहले बहुत रेयर होती थी, बट बहुत कम, आप बहुत रेयर। आप वही मैं स्कूल टाइम में सुना आपने? नहीं, मैं वही कह रही हूँ, अभी जितने केसेस इसके आप जैसे बता रहे हो, मैंने भी कुछ दिन पहले ऐसे जैसे आई वाज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ चैनल देख रही थी, उसमें पढ़ रहे थे आर्टिकल्स वगैरह, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अब बिल्कुल सही ये चीज एड्रेस की है कि अब जो आफ्टर कोविड बच्चे हैं वो ज्यादा उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में मतलब आप जैसे एज ए टीचर है, अभी आपको क्या लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह के स्टेप्स उठा रहा है फॉर हेल्पिंग आउट दिस सिचुएशन? अभी देखो, अगर हम बात करें देहरादून में भी या हर सिटी में काफ़ी सेंटर्स खुल गए हैं, है ना? जो बच्चों की थेरेपी कर रहे हैं, और डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, टीचर्स हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, और पेरेंट्स को ले जाना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि स्कूलों में भी अगर कंपलसरी कर दिया जाए इस बात को कि आपके पास एक टीचर, एक डॉक्टर स्पेशली आएगा जो पर डे विजिट करेगा ऐसे बच्चों, कम से कम पेरेंट्स तब तो समझेंगे इस बात को, तो ये होना चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स की भी इसके लिए काउंसिल होनी बहुत जरूरी है मैम। सबसे पहले पेरेंट्स की है, क्योंकि वही तो समझेंगे तो वो समझा पाएंगे, राइट? एंड आपने कहा ये भी बहुत सही बात है कि जो पेरेंट्स के बच्चों के साथ नहीं है, बट वो इस तरीके से नहीं करे, क्योंकि पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। और वो स्कूल एक एजुकेशन कहता है ना कि शिक्षा मंदिर है, वो मंदिर को ही एक उसमें डिवाइड कर रहा है, तो वो बहुत गलत चीज है। और आई थिंक इस पे जो भी आप कह रहे हैं कि इस तरह से अगर इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, आई होप कि आगे आने वाले टाइम पे इसको और अच्छे से एड्रेस करें, और एजुकेशन सिस्टम में जो भी हमारे बड़े लोग हैं, जो भी सिस्टम को चला रहे हैं, वो उस पर जरूर ध्यान दें और इसको एक न्यूट्रल वे में लेके चले। बिल्कुल। तो आई थिंक उषा जी आपने बहुत अच्छे से ये सब चीज बताया है। बी नाउ आई जस्ट वांट टू कम टू योर लाइफ, बिकॉज हमने अभी एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारी बातें करी एंड काफी अच्छा इनपुट्स आपने दिए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे फीमेल आप एज ए टीचर हैं, आपका ऑब्वियसली आपके अपने फैमिली, बच्चे, और फिर एज ए टीचर होके भी आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक मतलब फीमेल के लिए मैं कहूँगी, खासकर एक टीचर के लिए कैसे होता है मतलब मैनेज करना? बिकॉज मेरे ख्याल से मैक्सिमम ऑफ द फीमेल्स आर टीचर्स। हम अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल अगर किसी ऑक्यूपेशन में वो टीचिंग में ज़्यादा है, राइट? बट आई थिंक जब आप एक टीचर होते हो ना, तो आपको उनको पढ़ाने से पहले खुद भी पढ़ना पड़ता है, और आपको हर एक सवाल, क्योंकि मैं खुद से, मुझे याद है मैं बचपन में, मैं छोटी थी ना, आई वाज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड, आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। मेरे टीचर्स लाइक कि बेटा रुक जाओ, हमें आने वाला है वो, तुम पहले ही क्वेश्चन सोचते थे। आई थिंक डेफिनेटली देयर वुड बी चिल्ड्रंस ऐसे होते ही होते होंगे। तो हाउ टीचर्स आर हैंडलिंग, मतलब कैसे करते हैं आप लोग ये चीज के? क्योंकि आई थिंक ये भी एक प्रेशर रहता होगा माइंड में ना कि बच्चों को परफॉर्म करके दिखाना है, आपको अपने भी करना है, और फिर एज अ फीमेल आप कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि घर भी, फैमिली भी, फिर बच्चे भी, फिर स्कूल में भी बच्चे, पूरा सोसाइटी। तो आई थिंक ये एज अ फीमेल काफी चैलेंजिंग रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और इस बात को अगर मैं बोलूँ, पहली बात तो ये कि आप कोई भी टीचर है या मदर है, फीमेल से बेसिकली लोग क्या चाहते हैं? परफेक्शन, राइट, है ना? राइट। अगर आप मदर हैं तो आप बहुत अच्छी माँ होनी चाहिए। आप वाइफ हैं तो आप एक परफेक्ट वाइफ होनी चाहिए। आप बेटी तो बिल्कुल आदर्श एक बेटी होनी चाहिए। आप एक बहन है तो एक संस्कारी बहन होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल, वो आपको एकदम परफेक्ट होना है। एक फ्रेम बनाया, फ्रेम बनाया है ना? राइट। अगर फिर आप वर्किंग प्लेस में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक अलग फ्रेम दिया जाता है कि जो भी आपको पोस्ट दी जाती है ना। बिल्कुल। टीचर है तो टीचर को तो सब ऐसे समझते हैं शायद ना कि टीचर का अपनी कोई फैमिली नहीं है, अपनी कोई लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है।
तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मुझे नहीं पता, शायद मेरी टीचर्स थोड़ा बहुत खुश इसलिए रहती होंगी मेरे से, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि देखो अगर मानो किसी टीचर का बच्चा बीमार है जी। और मैं उस टीचर को ये बोलूँ कि नहीं तुम्हें तो स्कूल में रहना ही पड़ेगा, आप ये बताओ वो 100% कैसे काम कर लेगी? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं है ना। नहीं है। उसको उस समय उसका ध्यान उसके बच्चे पे है, तो आप उसे दीजिए, ऑफ दीजिए, उसको भेजिए उसको घर, क्योंकि जब वो उस बच्चे का केयर करके वापस आएगी ना मैम, वो आपको 100% काम करके दे सकती है। जितना वो पहले देना था उसने उससे ज्यादा देगी वो आपको, उसको भी टाइम चाहिए आपको, है ना। और आई थिंक एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको पढ़ाना है, तो वो आपके भाव उसमें तभी आएंगे, आप उसको अच्छे से 100% कर पाओगे जब आपके अंदर से आप क्लियर होगे। बिल्कुल। और अगर कोई टीचर घर से परेशान है जी, हर देखिए फीमेल है, हर तरह की चीजें होती है, फीमेल क्या मेल के साथ भी होती है ना, तो आप घर से परेशान है कुछ है और आप अपनी टीचर से सीधे मुंह से आप बात ही नहीं कर रहे हो, वो स्कूल में आके बच्चे को अपना कहाँ पे अपना गुस्सा निकालेंगे, बच्चे पे ही तो निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको टीचर्स को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि हर 15-20 दिन में आप एक मीटिंग रखिए, मीटिंग कैसी, बहुत फ्रेंडली जिसमें वो आपसे बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, है ना। आपने आउटिंग दीजिए ना, 1 महीने में 2 महीने में, तभी तो वो आपके लिए पूरा वो करेंगे, है कि नहीं। बिल्कुल। तो ये होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि 100% काम मिले। और आप तो बिल्कुल अगर कठपुतली बना के उनसे काम करोगे तो मैम कितने दिन काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है चीजों को। तो ये चैलेंजेस हैं जिनको फीमेल फेस करती है मैम। बच्चों के साथ बच्चे क्या चाहते हैं कि मेरी मदर है, मैं बड़े उससे बोल रहा हूँ कि मेरी मदर प्रिंसिपल है, तो बिल्कुल उस तरीके से एक मेरे साथ, अरे तुम वो माँ है, भी तुम्हारे साथ तो माँ के जैसे रहेगी ना। तो वो नहीं संभव हो सकता, नहीं हो पाता है। इन लोगों को इन चीजों को थोड़ा हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और खासकर आई थिंक वही आपने बोला टीचर वाली एक्सपेक्टेशन से वो हो जाता है कि वो हमेशा उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आपकी अपनी फैमिली भी उनको ऐसे ही देखती है। 10 बजे अगर पेरेंट्स फोन कर रहे हैं कि मैम मेरे बच्चे का होमवर्क ये नहीं आया, 10 बजे टीचर की फैमिली नहीं है क्या? उसके भी तो बच्चे हैं, उसके भी पति हैं, है ना। अगर आप वेकेशंस पे कहीं जाए, मैम हॉलीडे होमवर्क आया नहीं है, तो भैया क्या करें, क्योंकि जिस दिन हॉलीडे होमवर्क मिलना था उस दिन आप नहीं आई थी। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा होता है मैम। आई थिंक इसमें सबका ही एक पार्ट है और आपने बहुत अच्छे से बोला। और मुझे लगता है मैम आप जहाँ पे भी प्रिंसिपल होंगे आपकी बात सुन के लगता है कि बिल्कुल आपने बहुत सिस्टमेटिकली चीज़ों को किया है और आप बता रहे हैं, और वहाँ पे काफ़ी लोग आपसे खुश भी होंगे क्योंकि आपका कोशिश करती हूँ बिल्कुल आपके जो थॉट प्रोसेस हैं, इनिशिएटिव्स हैं और जिस तरीके से आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो आपकी बातों से झलक रहा है मैम। तो मैं तो आपको यही कहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपका स्कूल है जहाँ पे प्रिंसिपल आपका स्कूल बहुत अच्छे से बढ़े, और आज जितने भी बच्चे हैं फुले आपके वहाँ पे आते होंगे, आपकी उनकी फेवरेट टीचर आप ही होंगी। आपके से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और रियली थैंकफुल कि आपने इतनी अच्छी इंसाइट्स हमें दी आज इस एजुकेशन सिस्टम को लेके। दो हमारा ये फीमेल ओरिएंटेड चैनल है, बट आई थिंक यहाँ पे जैसे आपने एक एजुकेशन को भी हमने एक इम्पोर्टेंट दिया है क्योंकि ये एक हमारी हर किसी के लिए, इट्स नॉट अबाउट फीमेल, इट्स नॉट अबाउट मेल, बट इट्स अबाउट एजुकेशन और इट्स अबाउट फॉर एवरीवन। तो ये बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई और आई थिंक वही एजुकेशन कहते हैं ना, नॉलेज जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। बिल्कुल। तो आज आपने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी है सारी चीज़ों को लेके। लास्ट में मैं बस आपसे एक चीज़ और चाहूँगी कि मैम जैसे आपने इतना सारा कुछ आपकी लाइफ की बातें बताई, संघर्ष बताए टीचर के, फीमेल के, सबके, अभी क्योंकि हम लोग शक्ति स्पीक्स चैनल पे हैं, आप इस मंच पे जो भी हमारी फीमेल्स या जो भी हमारी ऑडियंस है उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं एज ए एजुकेशनिस्ट, कि क्या एज ए फीमेल को अगर वो इसमें है या उनके लिए क्या जो भी चैलेंजेस जो आपको लगता है वो आपकी तरफ से एक मैसेज में चाहूँगी कि हमारे इस चैनल पर ज़रूर जाए। बिल्कुल मैम। मैं सभी जितने भी दर्शक हैं इस चैनल को, इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए फीमेल है हम, लेकिन हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप तो जननी है, सर्जन किसने किया, एक मदर ने ही तो किया है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिए उसको बाहर निकालने की, उसको ढूंढने की। हम लोग क्या बोलते हैं, अब मेरी उम्र हो गई, अब मेरे बच्चों का टाइम है, अब मेरा, ऐसा नहीं है। 24 घंटे में से 1 घंटा कम से कम आपका है। उस 1 घंटे में भी अगर हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें, मुझे अगर डांस अच्छा लगता है तो मैं 1 घंटा डांस कर लूँ, मुझे घूमना अच्छा लगता है मैं घूम लूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट है तो करूँ, मैं 2 लोगों से मिलूँ, 4 लोगों से मिलूँ, अपनी बातों को शेयर करूँ, और जो भी मेरे अंदर कला है, जैसा भी है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या आपका सांस्कृतिक कोई भी चीज़ें हो, आप लिखते अच्छा हो, उसको बाहर निकालिए, बस अंदर दबा के मत रखिए, क्योंकि मनुष्य जीवन एक बार मिला है और ये सीखने के लिए और सिखाने के लिए मिला है।
और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को बड़ा वो किया है मैम, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनो। कि अगर आज मेरे चेहरे पे स्माइल आपकी वजह से, तो आज आप रीज़न हो उस चीज़ का कि मैं स्माइल कर रही हूँ। तो ऐसे स्कूल में एक वो हुआ था मैम, एक थॉट जैसे बोला जाता है ना, जब मैं दून गर्ल्स में थी तो वहाँ पे तो हर डे एक थॉट होता था। तो एक दिन हमारे उसमें आया था उसमें कि यही किसी की मुस्कुराहट की वजह बनो। लेकिन इसका अगर आप समझाओ तो कैसे समझोगे? तो मैम जब आप प्लांट देखते हो ना, बहुत सुंदर प्लांट, तो आप स्माइल किया, उस समय आपकी मुस्कुराहट की वजह कौन थी? वो प्लांट था, राइट, है ना? आप कोई चिड़िया के बच्चे को देखते हो, अपनी मदर उसको पिला रही है, कुछ भी दाना उना दे रही है, आप स्माइल करते हो, तो कौन रीजन है उस समय? वो मदर और वो बच्चे, उन्होंने आपको। तो ऐसे ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बी अ रीजन ऑफ समवन स्माइल, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनिए। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, टैलेंट है, उसको बाहर निकालिए और खुल के बांटिए अपने ज्ञान के। इस प्रकाश को अंधेरे में मत मिटने दीजिए, प्रकाश में रहने दीजिए और औरों के जीवन को भी प्रकाशमय कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच उषा जी, आपने सच में ये बात बोल के आज मेरे तो स्माइल का रीज़न आज आप ही हैं। और मेरे व्यूअर्स को भी, मेरे जितने लोग हमारे शक्ति स्पीक चैनल के आज के इस एपिसोड को देख रहे होंगे, डेफिनेटली उनके चेहरे पे भी स्माइल होगी। इतनी प्यारी बात उन्होंने मैम ने बोली कि मुस्कुराइए, और सच में मुस्कुराने के लिए एक रीज़न बनिए किसी की लाइफ में, क्योंकि सच में लाइफ एक छोटी सी है, एक ही है और एक बार मिलती है, तो जितना खुश रह सकते हैं उतना खुश रहिए। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद उषा जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। मैं शक्ति स्पीक चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया आज यहाँ पर, और मुझे यहाँ आकर सच में बहुत अच्छा लगा। और बहुत सी बातें थी जो शायद मुझे लगता था कि मुझे समाज तक अपना मैसेज देना है, तो आज मैंने कोशिश की कि जो ऑटिज़्म हमने एक टॉपिक लिया था आज के बच्चों का, जो ऑटिज़्म आज सबसे बड़ी समस्या है, इस मंच के द्वारा मैं आप तक इस बात को कर सकूं। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है, ऑटिज़्म से रिलेटेड बच्चों के बारे में कोई भी क्वारीज है, कोई भी प्रश्न है, वो आप इस चैनल में कमेंट करके आप डाल सकते हैं। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और शक्ति स्पीक चैनल बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, इस तरह की हर सोसाइटी में जो छोटी छोटी समस्याएं उनको उजागर कर रहा है, सामान्य जनता तक वो पहुंच रहे हैं, और ताकि बाकी लोग उस काम को बढ़ चढ़कर आगे आएँ और इन समस्याओं का समाधान कर सके। तो मैं पुनः शक्ति स्पीक चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि क्या एक अध्यापक के चैलेंजेस हैं, क्या हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी पिछले 5 साल में बदली हैं, और क्या क्या नई नई चीज़ें हम लोग अभी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब हमने जाना उषा उनियाल जी के माध्यम से, जो कि जिनको ऑलरेडी 24 ईयर का एक्सपीरियंस इन एजुकेशन फील्ड और उनका इतना वास्ट जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से। और हमने जाना कि ऑटिज़्म जो कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम आजकल के बच्चों में देखी जा रही है, उसको हम कैसे करके अवेयर कर सकते हैं पेरेंट्स को, टीचर को, और ये सोसाइटी का जो एक चैलेंज आ रहा है इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैंने तो बहुत सारी अवेयरनेस ली और होपफुली आप सब लोगों को भी बहुत सारी अवेयरनेस मिली होगी। आप लोगों का अगर कोई भी सजेशन है या कोई भी कमेंट है तो आप ज़रूर हमारे इनबॉक्स में हमें लिख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना लोगों को शेयर करिए, ताकि जो आज का ये मेन जो टॉपिक था ऑटिज़्म के बारे में, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और इसके बारे में अवेयरनेस बढ़े। इसी के साथ मैं गौरी उपाध्याय आज के इस एपिसोड में आपसे धन्यवाद लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई शक्ति के साथ बहुत जल्द यहीं पे शक्ति स्पीक्स पे। थैंक यू।